ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, ये जो सहयुक्त प्रधान है, ये नांग विकार वगैरह ना, ये सब विभक्ति के कंसेप्ट है। तो इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। कर्तृकरण यो हो तृतीया, ये विभक्ति की कंसेप्ट है। हाँ, तो ये विभक्ति में क्लियर हो जाएगी एकदम। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक जो है, ये हमें अभी देखना है। तो संप्रदान कारक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको अच्छे से समझिए। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक की परिभाषा करते हुए पाणिनि ने सूत्र किया है, कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। देखिए, ये सारी डिफिनेशंस हिंदी में ट्रांसलेटेड है यहाँ पर। हाँ, आप चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, तो चिंता मत कीजिए। अगर आप नो मानिए आप, मैं जब संस्कृत से समझा रहा हूँ और अगर आपने लिखा नहीं है तो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है इसका अनुवाद। तो इसलिए आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। हाँ? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, क्या अर्थ है इसका? कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा सह जो है, मतलब करता है ये। हाँ, यहाँ पर सह करता नहीं है, सॉरी, सह जो है वो किसी अन्य संप्रदानम के लिए यूज किया। तो कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिससे संबंध स्थापित करना चाहता है। कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत है, हाँ, वह संप्रदान कहलाता है। क्या अर्थ है इसका, कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत है? तो देखिए, हम लोग देख समझेंगे इसको उदाहरण से, तुरंत क्लियर हो जाएगा। मानिए नृपः, राजा क्या करता है, ब्राह्मणाय धनम ददाति। तो इस वाक्य में नृपः करता है, ददाति कौन देता है, नृपः देता है। क्या देता है, धनम देता है। नृपः धनम ददाति। अच्छा, नृप धन दे रहा है, तो ये कर्म की जो क्रिया, कर्म जो है ये कर्मणा, कर्म के द्वारा, मतलब ये धन देना जो है, धन देने की क्रिया के द्वारा वो जो नृप है, किससे विशेष संबंध प्रस्थापित कर रहा है, किसको अभिप्रेत कर रहा है? बेसिकली वो धन जो है उससे कौन लाभान्वित हो रहा है? हाँ? यम अभिप्रेति का क्या अर्थ होता है कि कर्म के द्वारा कर्ता जो है वो किसको संबंध कर रहा है, मतलब किससे संबंध प्रस्थापित कर रहा है? किस, हाँ, बेनिफिशियरी बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ, मैंने बोला ना बेनिफिशियरी। यस, आई यूज दैट वर्ड जस्ट नाउ। यस, तो नृपः ब्राह्मणाय, आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छे से पाणिनि की। यम अभिप्रैति, कर्म के द्वारा वो किस, कर्म मतलब क्या, यहाँ पर कर्म है धन, तो उस धनम ददाति, धन देने की प्रक्रिया के द्वारा नृप किससे संबंध प्रस्थापित कर रहा है? उसको कौन अभिप्रेत है धनम देने की क्रिया के द्वारा? तो ब्राह्मण अभिप्रेत है। तो वो ब्राह्मण जो है यहाँ पे संप्रदान कारक शब्द हो जाता है। तो ये ब्राह्मण क्या बन जाता है, लाभान्वित हो जाता है। ही इज द बेनिफिशियरी, है कि नहीं? तो जो लाभान्वित हो जाता है कर्म के और क्रिया के द्वारा, उसको कहते हैं संप्रदान कारक शब्द। तो इसमें जैसे ब्राह्मण लाभान्वित हो रहा है, तो इसलिए ब्राह्मण संप्रदान होगा, ब्राह्मणाय संप्रदान कारक शब्द हुआ। ये बात है। अगर आपको कहना है संप्रदान कौन है इधर, तो वो ब्राह्मण है, और संप्रदान कारक शब्द क्या है, ब्राह्मणाय। इस प्रकार से नृपः करता है, नृप करता है, और नृपः कर्तृकारक शब्द है। धन कर्म है और धनम कर्म कारक शब्द है। इस प्रकार से तो मुद्दा यही है यहाँ पर कि उस कर्म को जो देने की क्रिया है यहाँ पर, उसके द्वारा राजा किससे संबंध प्रस्थापित करता है, किसको लाभान्वित करता है, किसको अभिप्रेत करता है, ऐसे।
कौन जो है वो अभिप्रेत हो रहा है उसके द्वारा। अभिप्रेत मतलब समझते हो आप, किसी की ओर उन्मुख होना, जाना, दैट इज अभिप्रेत। हाँ, कौन है भाई इसका बेनिफिशियरी, किसकी ओर राजा जो है इस कार्य के द्वारा, कर्म मतलब धन के देने की क्रिया के द्वारा किसकी ओर राजा जो है अभिप्रेत हो जाता है, लाभान्वित किसको कर देता है, दैट पर्सन इज संप्रदानम। वो चीज जो है वो संप्रदानम कही जाती है। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें ब्राह्मणाय शब्द जो है वो संप्रदान है। हाँ? तो संप्रदान में एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए संप्रदान किसको कहते हैं, सम्यक प्रदीयते। हाँ, सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम। समझ रहे क्या अर्थ है इसका, सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम। जिसमें दान जो दिया जा रहा है, वो चीज जो दी जा रही है वो सम्यक रूप से दी जा रही है, मतलब वो दे रहा है तो वो वापस नहीं चाहता है। हाँ, राजा ब्राह्मण को धन दे रहा है तो ऐसे नहीं कि भाई देख मैं तेरे को दे रहा हूँ लेकिन उधारी पे दे रहा हूँ। हाँ, ये उधार ले ले और कल मुझे वापस कर दे या वॉट एवर, 6 महीने बाद वापस कर दे, इसको संप्रदान नहीं कहते। तो फिर वो संप्रदान कारक नहीं होगा। हाँ, संप्रदान मतलब सम्यक प्रदीयते, बस दे दिया और दे दिया, दैट्स इट। हाँ, उसमें फिर वापस लेने की जो भाव है वो नहीं है। हाँ, सम्यक प्रदान, उसको दान दे दिया, वो उसको प्रदान कर दिया उसको, देन इट इज कॉल्ड एज संप्रदान कारक। जैसे नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति, बस दे दिया ब्राह्मण को, धन दे दिया, फिनिश्ड। वो वापस ऐसे नहीं दिया है कि जो वापस मिलने के लिए या कुछ उधारी आदि पर दिया है करके। हाँ, तो ये इस प्रकार का भाव होता है संप्रदान कारक में। तो इसलिए उसको संप्रदान ऐसे कहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, माता बालकाय फलम ददाती। हाँ, माता बालक को फल देती है। तो माता जो है बालक को फल देती है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि स्वाभाविक है यहाँ पर माता करता है, फलम जो है वो कर्म है, ददाती क्रिया हो गई, और बालक आय किसको दे रही है फल, बालक को दे रही है। तो बालक आय जो है यहाँ पर संप्रदान कारक शब्द हो गए। ऐसे सह उपाध्याय गाम ददाती। सह बोला नहीं है, आप एज्यूम कर लीजिए, अध्याहृत है कर्ता जो है। उपाध्याय गाम ददाती, वो व्यक्ति जो है गाम गाय को देता है, किसको देता है, उपाध्याय को गाय देता है। समझ रहे, तो उपाध्याय यहाँ पर लाभान्वित हो रहा है, वह अभिप्रेत हो रहा है, तो इसीलिए उस व्यक्ति को यहाँ पर संप्रदान कारक जो है ये संज्ञा दी जाएगी। वैसे ही आप ब्राह्मणाय भूमिम ददाती, मानिए वाम बलि है, बलि ही ब्राह्मणाय भूमिम ददाती, इस प्रकार से तो ब्राह्मण को भूमि प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मणाय संप्रदान कारक हो गए। तो इन सारी केसेस में संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति नहीं, संप्रदान यानी वहां पर सम्यक प्रदान होता है, सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम। जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए, वह संप्रदान होता है। बराबर है, समझ रहे, वो संप्रदान कहा जाएगा। तो इसीलिए मानिए अगर आप कोई धोबी को वस्त्र देते हो, सह वस्त्राणी ददाती, भाई वस्त्र दे रहा है, वो किसको दे रहा है, लेकिन धोबी को दे रहा है। तो धोबी को देते हैं तो फिर वो संप्रदान हुआ क्या। हम लोग धोबी को देते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे वापस लेना है कि नहीं लेना है। हाँ? क्या बोलते हैं जय श्री राधा माता जी, धोबी को कपड़े देते तो हम लोग क्या करते हैं, वापस चाहते हैं कि नहीं चाहते उसको, जी प्रभु जी, वापस चाहते हैं, प्रेस चाहते हैं। करके वापस चाहते हाँ, प्रेस करके, धो के प्रेस करके वापस चाहते। तो उस केस पे उसको संप्रदान कहा जाएगा कि नहीं माता जी। नहीं प्रभु जी, नहीं कहा जाए। तो नहीं कहा जाएगा संप्रदान। इसलिए इस केस में रजक धोबी जो है उसको हम लोग संप्रदान कारक जो है वो नहीं कहते हैं। ये सह रजकाय वस्त्राणी ददाती ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि ये संप्रदान कारक नहीं है एक्चुअली। भले ही देने की क्रिया जो है उसको, उससे लाभान्वित होने वाला व्यक्ति रजक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो संप्रदान नहीं है। वो तो बस अपना बिजनेस करके वापस दे देगा कपड़े। इसलिए वैयाकरण वालों का मत है कि इसको रजकाय नहीं बोलना चाहिए। इसको अलग प्रकार से लिखा जाता है, रजकस्य वस्त्राणि ददाति, ऐसा यहाँ पर बोध हो जाता है। कोई कहेगा सह रजकस्य, मतलब अरे धोबी के कपड़े थोड़ी ना है। नहीं भाई, वो सुनने में वैसा लग रहा है कि वह धोबी के कपड़े देता है, लेकिन इसमें बोध यही होता है कि वह कपड़े जो है उसके ही है। धोबी को तो धोने के लिए दे रहा है, प्रेस करने के लिए दे रहा है। हाँ, तो देखिए संस्कृत ऐसी है, आप में से किसी ने संप्रदान की परिभाषा समझी नहीं और सह रजकस्य वस्त्राणि ददाति पढ़ लिया कोई वाक्य में, तो सोचोगे कपड़े किसके थे? रजक के थे, धोबी के कपड़े थे। लेकिन वे एक्चुअली धोबी के नहीं थे, वो कपड़े तो उस व्यक्ति के थे, सह थे। हाँ, मतलब सह के थे। अब उस व्यक्ति को कोई भी हो सकता है, आप, मैं, राजा, कोई। तो राजा के कपड़े है, हालांकि रजकस्य बोला है। हाँ, तो ये संस्कृत की परिभाषाओं को अच्छे से जानते हैं तो समझता है कि किसके लिए लागू हो रहा है। नहीं तो टिपिकली रजकस्य वस्त्राणि मतलब अलग हो जाता है मीनिंग। आप जानते हो, बालस्य रामस्य रजकस्य, षष्ठी हो गई, तो वह धोबी के कपड़े देता है, ऐसा अर्थ हो गया। लेकिन धोबी के कपड़े मतलब धोबी क्या उसका मालिक है कि भाई ये व्यक्ति मालिक है? तो ये व्यक्ति मालिक है, हाँ? वो धोबी मालिक नहीं है। लेकिन चूंकि वो संप्रदान नहीं है, इसलिए वहां पर रजकाय नहीं बोला जा सकता, रजकस्य आदि अलग प्रयोग जो है वो किए जा सकते हैं। ये बात है। तो ऐसे ये जो संप्रदान की परिभाषा है उसमें दोनों भी कंडीशन देखने चाहिए कि क्या वो सम्यक प्रदान है, और दूसरा क्या वो जो है उसमें लाभान्वित कौन हो रहा है। जो लाभान्वित हो रहा है उसको हमने संप्रदान जो है कारक कहना चाहिए, इस प्रकार से। अर्थात इस विवेचन में भी कई प्रकार के पहलुओं की चर्चा होती है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का विषय है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। कि अलग 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 प्रकार से इसको एनालिसिस किया है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कुछ अलग प्रकार से भी सिद्धांत जो है लिखे हैं। ऐसे जैसे वो लिखते हैं पतंजलि महाभाष्य में, उदाहरण देते हैं कि खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददाति। खंडिकोपाध्याय शिक्षक कह दीजिए, सिंपल वर्ड, शिक्षक शिष्याय चपेटाम ददाति। तो इस वाक्य में शिक्षक जो है वो चपेटा, चपेटा मतलब समझते हो आप? क्या कहते हैं? थप्पड़। हिंदी में थप्पड़ कहते। तो शिक्षक थप्पड़ देता है। तो क्या ये संप्रदान है? ये सम्यक प्रदान। जो शिष्य है उसको थप्पड़ मार रहा है शिक्षक, दंडित कर रहा है। शिक्षक शिष्याय चपेटाम ददाति। तो पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे तो संप्रदान करके कुछ बहुत अच्छी चीज संप्रदान सम्यक रूप से दी जा रही है, ऐसी बात है नहीं, है कि नहीं? लेकिन तो भी इसको, शिष्य को यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। शिष्याय चतुर्थी विभक्ति है, जैसे बालकाय, ब्राह्मणाय, ऐसे करके। तो श्री पतंजलि के अनुसार कभी कभी कोई केसेस में हो सकता है कि वो जो चीज दी जा रही है वो कोई अच्छा प्रदान या कोई अच्छा दान नहीं है कि नहीं? किसी से थप्पड़ मिलना, इसको आप अच्छा दान मानोगे क्या? अच्छा दान दिया, नहीं मानोगे। लेकिन उस केस में भी उसको संप्रदान कारक जो है वो बोला जा सकता है। आपको ये बोलना है कि वो शिष्य को उन्होंने थप्पड़ दे दी करके। अर्थात इससे ये भाव तो निश्चित है कि शिष्य उनको वापस थप्पड़ नहीं देगा, है कि नहीं? जो दी जा रहा है, जो दी जा रही है थप्पड़, वो शिष्य को ही दी जा रही है, उसको वापस लेने का कोई मूड नहीं है शिक्षक का। तो मुद्दा क्या है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि देने की क्रिया संप्रदान जो है वो जरूरी नहीं कि कोई
इट्स लिटरली गिविंग, वो देना, संप्रदान, सम्यक प्रदान करना, ऐसी ही चीज जरूरी नहीं होगी करके। हो सकता है कभी कभी कि वो ऐसी चीज है, जैसे यहाँ पे चपेटाम ददाती, मतलब कोई दान नहीं हुआ ना, वो तो क्या हुआ, वो तो कुछ दंडित कर रहा है व्यक्ति वगैरह। ऐसे ब्राह्मण को धन देता है, गाय को धन देता है, वो तो दान हो गया प्रॉपर। हाँ, दान दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है, गाय दी जा रही है, कुछ सोना दिया जा रहा है, चांदी दी जा रही है। हाँ, ये सब तो प्रॉपर दान हुए। लेकिन यहाँ पर ददाती के भाव में ये दंडित किया जाने का भाव है, लेकिन तो भी इसमें शिष्याय जो है संप्रदान कारक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ऐसे कुछ उदाहरण भी दिखते हैं। जो भी हो, मुद्दा यही है यहाँ पर कि आप देखिए कर्मणा यम अभिप्रयति, उस यहाँ पे जैसे चपेटा यानी थप्पड़, उस थप्पड़ देने की क्रिया से लाभान्वित कौन हो रहा है? शिष्य लाभान्वित हो रहा है। तो ये बात है। तो इसीलिए हरे कृष्णा, क्या ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो जो थप्पड़ देने की क्रिया से लाभान्वित जो हो रहा है, बेनिफिशियरी जो है, वो शिष्य है। तो इसलिए यहाँ पर शिष्य को संप्रदान कारक के रूप में बोला गया है। अदरवाइज यूजुअली संप्रदान कारक जो होता है वो कोई दान की क्रिया में ही होगा। हाँ, सम्यक प्रकार के दान की क्रिया में। हाँ, धोबी को कपड़े की देने की क्रिया उसको नहीं कहते हैं संप्रदान। हाँ, लेकिन बाकी धन देना, दक्षिणा देना, जो भी कुछ अन्य अन्य प्रकार से दान दिया जाता है, उस केस में संप्रदान कारक शब्द प्रयुक्त होता है। ये बात है। तो इसीलिए जब आप प्रश्न पूछते हो तो इसमें देखिए, अगर आप इस वाक्य को देखते हो तो हिंदी में बोलोगे भाई ददाती, देता है या मारता है। तो कौन मारता है? शिक्षक मारता है। चपेटाम, थप्पड़ मारता है या थप्पड़ देता है। किसको देता है? शिष्य को देता है। शिक्षक शिष्य को थप्पड़ देता है। ऐसा इसका अनुवाद जो है वो होगा। तो कभी हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि भाई अभी बालक फलम खादती, तो बालक फल को खाता है या बालक फल खाता है, दोनों भी बोले जा सकते हैं। फल को भी बोलते हैं हिंदी के कुछ प्रयुक्त रूप में, और फल सिर्फ बोल सकते हो आप, बालक फल खाता है या बालक फल को खाता है। ऐसे। तो मुद्दा क्या है, ये को वगैरह हिंदी के माध्यम से समझना, को वगैरह, वो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक शिष्य को ये संप्रदान कारक के रूप में आ गया। बालक फल को खाता है तो फल जो है कर्म के रूप में आ गया। तो शिष्य को और फल को, लेकिन दोनों का कारक अलग अलग है। अगर मैं कहता हूं फलम, तो ये फल को बोला जा सकता है, और शिष्याय शिष्य को बोला जा सकता है। तो दोनों भी को हो गए, लेकिन एक जो है वो कर्म कारक है, दूसरा जो है वो संप्रदान कारक है। तो इसलिए आपको इसको संस्कृत भाषा से ही समझ लेना चाहिए। जितने हद तक हो सके समझ लीजिए हिंदी से, लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है हिंदी में। आप इसको संस्कृत में ही पूछिए। शिक्षक, देखिए पहले, सबसे पहले वर्ब ददाती, ओके। कह ददाती, भाई कौन देता है या कौन प्रदान कर रहा है? शिक्षक ददाती। तो शिक्षक हो गया आपका कर्ता। कह प्रश्न पूछ के, अच्छा शिक्षक ददाती, शिक्षक देते हैं। शिक्षक किम ददाती, शिक्षक क्या देते हैं? शिक्षक थप्पड़ देते हैं। चपेटाम, तो चपेटाम हो गया आपका कर्म। इस प्रकार से अगर मानिए इसमें और एक शब्द रहता था स्वहस्तेन, शिक्षक स्वहस्तेन शिष्याय चपेटाम ददाती, तो फिर आप पूछते थे वहां पर शिक्षक चपेटाम ददाती, शिक्षक केन चपेटाम ददाती, केन, तो वो फिर उत्तर दे देता था स्वहस्तेन, वो हो गया करण कारक। फिर आप पूछिए शिक्षक स्वहस्तेन कस्मै चपेटाम ददाती, कस्मै, ये आपको उत्तर देगा संप्रदान कारक शब्द का।
ऐसे। तो ये ऐसे प्रश्न पूछना सीख लीजिए। नहीं तो ठीक है, आप में से हिंदी में कोई संस्कृत सीखे तो उसमें कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, ये ऐसे सब चीजें सीखी होगी। लेकिन कभी कभी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, या को, फिर से संप्रदान में भी को आ गया, और संप्रदान में भी को आ गया, और उसके पहले करण में भी को आया था, सॉरी कर्म में भी को आया था। तो इसलिए ये हिंदी वाला जो है छोड़ दीजिए इसको। मैं कह रहा हूं संस्कृत के मूल शब्दों से पकड़ना प्रारंभ कीजिए। कह मतलब कौन, ददाती कौन देता है भाई, कौन, किम मतलब क्या, के न मतलब किसके द्वारा, कस्मय मतलब एक्चुअली किसको या किसके लिए, ऐसा अर्थ होता है कस्मई। तो सह कस्मय चपेटाम ददाति, सह शिष्याय चपेटाम ददाति, वह किसको चापट या चपेटा जो है, थप्पड़ जो है वो देता है, वह शिष्य को चपेटा देता है। तो ये जब कस्मई प्रश्न पूछेंगे ना आप, तो बराबर आपको संप्रदान कारक जो है वो मिल जाएगा इस प्रकार से। तो इसी का अभ्यास कीजिए, कह किम के न कस्मई। ये कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा वगैरह, वो सब चीजें जो है वो ठीक है, आपने जब सीखी थी पहले प्रारंभ में तो उसको याद रख सकते हो, लेकिन पूछना चाहिए संस्कृत के शब्दों के द्वारा। देखिए, इस ग्रंथ में भी हिंदी के माध्यम से संस्कृत पढ़ाई गई है, तो इसलिए ये चीजें लिखी है यहाँ पर। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में संबोधन, ऐसा भाव होता है। लेकिन ये जो कर्म को है, यही संप्रदान में भी कुछ कुछ लोग प्रयुक्त करते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि शिक्षक ने शिष्य को थप्पड़ मारी, ऐसे। तो ये बात है, लिटरली ट्रांसलेशन करना है तो फिर ऐसा करना चाहिए, शिक्षक ने शिष्य के लिए थप्पड़ को मारा इस प्रकार से, जहां पे ये दिख रहा है इसके हिसाब से। तो इसलिए ये हिंदी का जो है ना, वो कभी कभी गलत हो जाता है भाव, उसको एकदम एग्जैक्ट अनुवाद करना कठिन रहता है। बात यह है कि आप संस्कृत से मूल से समझिए। ये ने को की जगह कह, किम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन, इस प्रकार से इसको प्रश्न को पूछिए, तो उस हिसाब से उत्तर जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज संप्रदान कारक, ये जो है वो। तो ये संप्रदान कारक कारक हो गया। तो ये टिपिकली आपको शब्दों में रामाय, बालकाय, या राधायै, राधिकायै, इस प्रकार से दिखता है। वैष्णवेभ्यः, पावनेभ्यः, इस प्रकार से ये पद दिखते हैं। चतुर्थी विभक्ति के पद होते हैं। कभी अन्य अन्य प्रकार से भी इसको नमः आदि के सामने जोड़ा जाता है विभक्ति में, लेकिन वो विभक्ति का विषय है, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो हम लोग कारक ही देख रहे हैं केवल। तो संप्रदान कारक रहेगा तो फिर वो टिपिकली ऐसे दिखता है, कैसा, रामाय, वानराय, ब्राह्मणाय, वनाय, ये सब जो है टिपिकली संप्रदान कारक शब्द होते हैं। जैसे कर्म जो है वो अम की तरह दिखते हैं, धनम, मोदकम, फलम, ये इस प्रकार से कर्म कारक शब्द दिखते हैं। जो कर्तृकारक होते हैं वो विसर्ग से अंत होते हैं, हरि ही, रामः, बालकः, इस प्रकार से। उसमें भी लिंग आदि के हिसाब से बदल हो सकता है। एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये शब्द दिखते हैं यूजुअली, इस प्रकार से। तो ये बात है। आगे फिर इसको संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, नमः आदि में, स्वस्ति आदि में, ये सब हम लोग विभक्ति में देखेंगे। ये कारक वाली विभक्ति नहीं होती है, उसको कुछ अलग कहा जाता है, उसको उपपद विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इस संप्रदान कारक पे कुछ पूछना है तो आप पूछिए। शुभांगी राधा माता जी।
यस माता जी, क्या प्रश्न है आपका? कुछ लैग है मुझे लगता है उनको आवाज पहुंचने तक। नो प्रॉब्लम, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए अपादान कारक आगे, हाँ, पांचवा कारक जो है इसकी चर्चा करते हैं अभी। अपादान, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कारक। अपादान, अपादान कारक जो है क्या होता है इसकी परिभाषा में? पाणिनि ने कहा है ध्रुवम अपाये अपादानम। मैंने उस वाक्य को स्प्लिट करके लिखा है। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखा है, ध्रुवम अपाये पादानम। हाँ, इसको मैंने तोड़ के लिखा है, ध्रुवम जो है उसके बाद अपाये और फिर संधि तोड़ के मैंने अपादानम कर दिया है। ठीक है, तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको उसको तोड़ तोड़ के लिखा है। ये नहीं तो जुड़ जाएंगे, म प्लस अ बन जाता था म, ध्रुवम अपाये, और फिर ये के बाद अपादानम है तो ये अवग्रह में अ बदलाव हो जाता था, ऐसे बन जाता था। तो ध्रुवम अपाये पादानम ऐसे बोलना चाहिए बोलते हुए सीधा, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूं तो इसलिए इसको मैंने तोड़ के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, देखिए कारक मतलब क्या है, वाक्य में क्या भूमिका निभा सकते हैं अलग अलग शब्द। तो हमने चार प्रकार की भूमिका निभाने वाले शब्दों को देखा। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के रूप में कोई भूमिका निभा सकता है, क्रिया की सिद्धि में कर्म के रूप में भूमिका निभा सकता है, क्रिया की सिद्धि में करण के रूप में भूमिका निभा रहा है, क्रिया की सिद्धि में संप्रदान के रूप में भूमिका निभा रहा है, क्रिया की सिद्धि में अभी अपादान के रूप में भूमिका निभा रहा है। दीज आर ऑल द डिफरेंट रोल्स। किस प्रकार से भाई क्रिया से कैसा संबंध है इस शब्द का, ये बताया जा रहा है। कभी मूल कंसेप्ट को भूलिए मत। क्या चल रहा है यहाँ पर ऐसे। तो ये अपादान कारक शब्द जो है अभी चर्चा करते हैं। तो किसको अपादान कारक शब्द कहा जाता है? तो पाणिनि कहते हैं ध्रुवम अपाये अपादानम। जब अपाय होता है, अपाय मतलब क्या होता है? अपाय कहते हैं विश्लेष को, जुदाई, सेपरेशन। जहां पे कुछ सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, विश्लेष हो रहा है, उस केस में जो ध्रुव रहता है, जो स्थिर रहता है, उसको कहते हैं अपादान। वियोग जब हो रहा है, सेपरेशन जब हो रहा है, तो जो उसमें स्थिरीभूत है, अवधिभूत है, उसको ध्रुव, उस शब्द को, उस चीज को अपादान कहा जाता है। भाई क्या अर्थ है इसका? सिंपल सी चीज है, उदाहरण से देखिए आप तुरंत समझ जाओ। वृक्ष है, कोई वृक्ष, और उस वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। मौसम पतझड़ का मौसम है, तो फिर क्या हुआ, वृक्ष से पत्ते जो है वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर वृक्षात पता पर्णानि पतंती। तो सबसे पहले तो इसमें क्रिया पकड़िए, वो है पतंती। भाई पतंती गिरते हैं, तो कौन गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते कहां से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरने में वियोग है ना भाई, अपाय है। अपाय या वियोग या विश्लेष, सभी का अर्थ वही होता है। ये सब समानार्थक शब्द है, सपर्याय शब्द है सारे। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अपाय हो रहा है, वियोग हो रहा है, विश्लेष हो रहा है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो मनमोहन प्रभु कि इस अपाय में स्थिर क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें वृक्ष और पत्ते में स्थिर क्या है? वृक्ष प्रभु जी।
वृक्ष स्थिर है, बहुत अच्छे। हाँ? तो वृक्ष स्थिर है, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा होगी। हाँ? वृक्ष जो है, वृक्षात, यहाँ पर अपादान संज्ञा, अपादान कारक शब्द जो है वो वृक्ष, वृक्षात हो जाएगा। हाँ? वृक्ष यहाँ पर अपादान कहा जाएगा, और वृक्षात शब्द जो है वो अपादान कारक शब्द है, अपादान संज्ञक शब्द है। तो ये बात है, अपाय में जो स्थिर रहता है उसको ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ आप जानते हो, ध्रुव मतलब जो स्थिर होता है, ध्रुवम अपाये, अपाय में जो ध्रुव होता है उसको अपादान कहते हैं। ये बात है, समझ रहे? तो इस प्रकार से हम लोग जो ये अपादान कारक शब्द है उनको समझ सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने अन्य एक उदाहरण दिया था, कि भाई क्या पर्वतात सरित अवतरती। देखो भाई, सरित क्या होती है? सरित यानी नदी। पर्वत से नदी जो है वो नीचे आती है। हाँ? तो इस वाक्य में भी विश्लेष हो रहा है कि नहीं? वो नदी जो है, उस नदी का कुछ क्वांटिटी है ना पानी का, वो क्वांटिटी ऑफ द वाटर वो उस पर्वत के टच में था और वो नीचे आ गया, तो वियोग हो गया, अलगाव हो गया। कोई कह सकता है कि अरे नदी तो वहां पर है ना अभी भी पर्वत पर, आप अलगाव क्यों कह रहे हो? अरे भाई, अलगाव इस चीज से कि वो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो वो तो आया ना नीचे पर्वत से, तो इसलिए यहाँ पे अलगाव तो हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि नदी नीचे आ गई है, पर्वत से नीचे आई है नदी का, मतलब वो पानी, नदी में जो पानी है करके वो ऐसे। तो यहाँ पर वियोग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो पर्वत और सरित, इसमें जो अलगाव हो रहा है पर्वत तथा नदी में, रामभद्र प्रिय प्रभु इसमें स्थिर क्या है? मुझे इसमें स्थिर पर्वत है। इसमें पर्वत स्थिर है, तो अपादान कारक शब्द कौन सा बनेगा फिर? पर्वत। हाँ, यस। तो पर्वत जो है उसको अपादान कारक संज्ञा करेंगे हम, इसलिए पर्वतात शब्द जो है यहाँ पर अपादान कारक हुआ। हाँ, ये बात है इस प्रकार से। तो ये अपादान की परिभाषा इस प्रकार से है। वियोग में, अपाय में, विश्लेष में जो भी स्थिर रहता है वो जो है अपादान कारक होता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। देखिए, मुझसे सब कुछ आता है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, तो किम प्रवर्तते? सर्वम प्रवर्तते। सर्वम यहाँ पे करता है, सर्वम शब्द करता है। आप में से किसी को समझा नहीं है तो चिंता मत कीजिए, कुछ कुछ शब्द आपको धीरे धीरे पकड़ोगे आप। प्रवर्तते ये जो है अकर्मक क्रिया है, वृत्त धातु से, इसलिए सर्वम प्रवर्तते, इसमें सर्वम करता है। ये बात है। प्रश्न पूछना चाहिए थे प्रवर्तते मतलब क्या आता है, क्या आता है? सर्वम, सर्वम प्रवर्तते, इसलिए सर्वम क्रिया कर्ता बन गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो सर्व आता है मतलब संपूर्ण जगत जो है मुझसे आता है। हाँ, तो जब भगवान कहते हैं कि मुझसे संपूर्ण जगत आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ लिटरली प्रवर्तते मतलब विद्यमान है। वृत्त धातु सत्ता में होता है, सत्तायाम, जो वर्तते में लगा हुआ है धातु। तो मुझसे सब कुछ विद्यमान है या मुझसे ही सब कुछ चलता है, ऐसा भाव यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। तो इसमें मत्तः और सर्वम में आप बताएंगे मुझे कि इसमें अपादान कारक कौन होगा? मणि ध्रुव प्रभु आप बताएंगे। हाँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते में किसकी अपादान संज्ञा होगी? कौन सा शब्द अपादान कारक है? मणि ध्रुव प्रभु आप नहीं सुन पा रहे मुझे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई नया भक्त ने हाथ खड़ा किया है। सुकुमारी रजदा माता जी बोलिए।
मत्तः अपादान कारण। यहाँ पे मत्तः अपादान कारक शब्द होगा। यस, निश्चित रूप से मत्तः अपादान कारक है। हाँ, तो कुछ विशेष रूल से वो मत्तः बना है शब्द, लेकिन वो अपादान कारक शब्द है। हाँ, वो कैसे बना ये आपने अभी तक सीखा नहीं है, वो आगे की चीज है। लेकिन ध्रुव क्या है भाई, भगवान कहते मुझसे सब कुछ आता है, तो आ रहा है ना उनसे तो बाहर। हाँ, तो वियोग हो गया, अलगाव हो गया, तो उसमें मत्तः शब्द जो है वो अपादान कारक होता है। ये बात है, इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। अपाय जो है, अलगाव जो है उसमें, तो ये आपके गीता के श्लोक में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए, ये सब ऐसे अपादान कारक वाला क्या, दूसरे अध्याय में 62 और 63 श्लोक जो है वो, तो उसमें है ना, कामात क्रोधो भी जायते, सब क्रोधात भवति सम्मोह, उसमें सारे के सारे आप पद देखोगे तो पंचमी के पद है सब। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए गीता से दर्शा रहा हूं। ध्यायो तो विषयान पुंसा श्लोक दिखाना है मुझे। देखिए, सारे शब्द संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः, संजायते उत्पन्न होता है। भाई क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है। काम यहाँ पे कर्ता हो गया। कामः संजायते, कस्मात् संजायते, संगात संजायते, अतएव संगात अत्र अपादान कारक शब्द है। ये बात है, संगात, क्योंकि वियोग या अलगाव का भाव जो है ना, देखिए प्रभु, वियोग और अलगाव मतलब क्रिएशन, स्रोत के रूप में भी हो सकता है वो। जैसे काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो काम से क्रोध निकल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर वो अपाय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें काम और क्रोध में, काम से क्रोध निकल रहा है कि नहीं? तो इसलिए किसकी जो है अपादान कारक संज्ञा होगी? काम से क्रोध आ रहा है, तो इसलिए काम जो है यहाँ पर अपादान कारक संज्ञा होगी। कामाद, कामात ऐसा शब्द प्रयुक्त होगा। और फिर क्रोध, यू कैन से क्रोध जायते, क्रोधो भी जायते, वो तो ठीक है, आपको जो वर्ब यूज करना है कीजिए। कामात क्रोधो भवति, कामात क्रोधः जायते, कामात क्रोध अभिजायते, वॉट एवर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुद्दा यह है कि कामात, इसमें ये अपादान कारक संज्ञक शब्द है, क्योंकि ये स्रोत है या ये ध्रुव है, इससे निकल रहा है, लाइक दैट। तो इस वाक्य में, इस श्लोकों में देखिए भरा हुआ है ये पूरे अपादान कारक शब्दों से। संगात, कामात, क्रोधात, सम्मोहात, स्मृति भ्रंशात, बुद्धि नाशात। देखिए कितने सारे शब्द है कि नहीं? ये बात है। तो इन सारे शब्दों में एक एक शब्द को आप इसका कर्ता, अपादान कारक और इसका क्रियापद समझने का प्रयास कर सकते हो। क्रोधाद भवति सम्मोहः, इतना ही वाक्य है। तो भवति क्रियापद है। भाई कह भवति वा किम भवति, कह भवति सम्मोहः भवति, सम्मोह हो गया आपका कर्ता। और ये सम्मोह कहां से आता है? कस्मात् सम्मोहः भवति, क्रोधात् सम्मोहः भवति। तो क्रोधात हो गया अपादान कारक शब्द। ऐसे क्या पूछना है? जो अपादान कारक है उसके लिए कस्मात पूछना है आपको, कस्मात। संप्रदान के लिए हमने क्या पूछा था? कस्मई। इसके लिए पूछना है कस्मात। भाई किससे, ऐसा इसका बोध होता है। किससे, कस्मात मतलब कहां से या किससे, लाइक दैट। तो कस्मात वृक्ष पर्णानि पतन्ति, कस्मात सरित अवतरति, कस्मात सर्वम प्रवर्तते, ऐसे प्रश्न पूछोगे आप, तो इसके उत्तर में जो शब्द मिलेगा आपको, वो शब्द आपका अपादान कारक शब्द होगा। ये बात है। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो ध्रुवम अपाये अपादानम,
अपाय में, विश्लेष में, वियोग में, अलगाव में, जुदाई में जो भी ध्रुव है, स्थिर है, अवधिभूत है, वो जो है आपका अपादान कारक संज्ञा होती है। ये कंसेप्ट है। तो अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। वैयाकरण लोग अच्छा एनालिसिस करते हैं। क्या हुआ, एक स्वार था, और वो स्वार जो है नीचे गिरा। कहां से नीचे गिरा? घोड़े से नीचे गिरा। अश्वात् स्वारः पतति। लेकिन भाई वो घोड़ा भी दौड़ रहा था खुद ही। धावतः अश्वात् स्वारः पतति। दौड़ते हुए घोड़े से स्वार गिरता है। तो आपकी तो परिभाषा थी ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय में यहाँ पे श्योरली अपाय हो रहा है, अलगाव हो रहा है, अश्व से स्वार अलगाव हो रहा है। लेकिन भाई ध्रुवम बोला था आपने तो यहाँ पे तो घोड़ा खुद ही दौड़ रहा है। तो फिर इस अश्वात या इस अश्व की क्या संज्ञा होगी? क्योंकि आपकी परिभाषा में तो अपाय में जो ध्रुव होता है वो अपादान कारक है। तो फिर यहाँ पे अश्वात की अपादान कारक संज्ञा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो भी तो दौड़ रहा है। क्या आप लोगों का विचार है? जरा कोई बताना चाहेंगे? दौड़ते हुए घोड़े से स्वार गिर गया, तो लगा ये ध्रुवम अपाय अपादानम। तो इसमें अश्व जो है उसकी अपादान संज्ञा होगी कि नहीं होगी? रामभद्र प्रिय प्रभु। हाँ प्रभु जी, होगी। क्यों होगी? क्योंकि अश्व स्टडीली वो दौड़ रहा है, और लेकिन उधर से आपके तो सूत्र में तो ध्रुवम लिखा है ना, स्थिर। हाँ, लेकिन स्टडीली वो दौड़ रहा है ना, इसलिए उधर से वो गिरा है, इसलिए वियोग है। उस दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मनमोहन प्रभु, आप क्या कह रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली ना, घोड़ा और सवार जो है वो ध्रुव संबंध है दोनों का। घोड़े को पे सवार को स्थिर ही रहना था ना, उससे गिरने के लिए नहीं बैठा था वो। हाँ, भले ही वो दौड़ रहा है तब भी उसको उस पे बैठा रहना था, और वो स्थिर है तब भी, घोड़ा स्थिर है तब भी सवार को उस पे बैठे ही रहना था। करेक्ट है ना। इसी कारण से यहाँ पे चतुर्थ ये अपादान कारक लगेगा, क्योंकि उनका संबंध विच्छेद हो जा रहा है। संबंध विच्छेद हो रहा है, बराबर है। जी जी। तो फिर इस वियोग में, इस अलगाव में हम लोग जो परिभाषा यूज किए कि ध्रुवम अपाय, तो जी इसमें जो ध्रुव है वो अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे तो जी। अलगाव हो गया, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन भाई आपका घोड़ा ध्रुव नहीं है ना। नहीं, घोड़ा तो ध्रुव है प्रभु जी। यहाँ पर रिलेशन जो है वो दोनों का ध्रुव होना चाहिए था। घोड़ा और सवार दोनों बैठे रहने के लिए था। अब वो उनका रिश्ता खत्म हो गया, उसका सवार वाला रिश्ता ही खत्म हो गया, इसके कारण से अध्रुव हो गया। ओके, ठीक है। तो कौन अध्रुव हो गया बोल रहे आप? सवार गिर गया घोड़े पे हाँ, से। यस। तो सवार को, ध्रुव किसको कहेंगे आप इसमें? घोड़े को। ठीक है, बहुत अच्छे। ऑल राइट, महत सेवा प्रभु। प्रभु जी, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में घोड़ा जो है वो ध्रुवम नहीं है, दौड़ रहा है, लेकिन सवार के रिस्पेक्ट में ध्रुवम है। ठीक है, गुड। यस, ऑल राइट, बहुत अच्छे। तो सही है, आप लोग सही पकड़ रहे हो। देखिए यहाँ पर जब बात हो रही है स्वार की, तो सही है ना कि घोड़े पे स्वार बैठा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई दोनों का जो संयोग है वो बना रहे। तो वो जो ध्रुवता है वो होनी चाहिए दोनों के संबंध में। लेकिन स्वार घोड़े से गिर गया। घोड़ा तो क्या लकड़ी का घोड़ा नहीं है, वो दौड़ने वाला घोड़ा है, तो स्वाभाविक है वो तो दौड़ेगा ही। लेकिन स्वार के सापेक्षता में, स्वार के रिलेटिव, वो घोड़ा जो है वो ध्रुवम ही कहा जाएगा ना। निश्चित रूप से ध्रुवम कहा जाएगा, क्योंकि वो जो संबंध है उसमें अलगाव आ जा रहा है। उसके पहले तो दोनों एक साथ बैठे हुए थे ऐसे। तो इसमें रिलेटिव की बात हो गई। तो जैसे कि महत सेवा प्रभु ने कहा कि भाई अगर हम लोग घोड़े को देखते हैं और भूमि को देखते हैं, तो फिर भूमि ध्रुव हो जाएगी, रिलेटिव, रिलेटिव टू हॉर्स। लेकिन अगर घोड़े और स्वार में देखेंगे तो स्वार की सापेक्षता में घोड़ा जो है उसको ध्रुव ही माना जाएगा। इसलिए इसकी स्थिर ऐसे परिभाषा नहीं करते व्याकरण में, अवधिभूत ऐसे परिभाषा करते हैं।
व्याकरण की भाषा में अवधिभूत मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर अवधि में जहां पे वो सवार उन पर बैठा था और दोनों भले ही घोड़ा दौड़ रहा है और सवार भी दौड़ रहा है, सापेक्षता से रिलेटिवली ध्रुव जो है वो व्यक्ति होगी, घोड़ा होगा। हाँ, और फिर उस घोड़े से वो नीचे गिर गया, इसलिए विश्लेष में घोड़े को ही ध्रुव की संज्ञा जो है वो की जाएगी। हाँ, ये बात है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। मानिए कोई घोड़ा दौड़ रहा था दीवार पर, हाँ, और दीवार से घोड़ा गिर गया और घोड़े से सवार गिर गया। हाँ, और उदाहरण लीजिए। अगर आप में से किसी को इस एनालिसिस से बहुत बोर हो रहा है तो क्षमा कीजिए, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट जो है समझने चाहिए, क्योंकि अपादान कारक वगैरह आगे फिलॉसफी जब आप एनालाइज करते हो तो सब ये कंसेप्ट यूजफुल होते हैं। नहीं तो फिर आप वैसा ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते हो श्लोकों का। देखिए क्यों संस्कृत के व्याकरण की जरूरत है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा है ना शास्त्र, तो शास्त्र के वचनों को ग्रामेटिकल एनालिसिस के द्वारा दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जिसको ग्रामर ही नहीं आता है उसको वो दार्शनिक सिद्धांत भी नहीं समझता है। तो इसलिए ग्रामर के सिद्धांत जो है वो बड़े जरूरी होते हैं जानना, क्योंकि आचार्य क्या करते हैं, संस्कृत भाषा के जो वो वैयाकरण सिद्धांत है उसको लेके फिर वैसा अर्थ निकालते हैं श्लोकों से। तो अगर आपको समझता ही नहीं है ध्रुवम अपाय अपादानम, तो फिर आपको आगे का सिद्धांत क्या समझेगा जो वाक्य से वो बोलते, तो संप्रदान क्या समझेगा फिर, या करण क्या समझेगा। हाँ, तो इसका बहुत उपयोग होता है आगे कंसेप्ट में। लेकिन मुद्दा यही है यहाँ पर कि ये कंसेप्ट जो है इसको टेक्सचुअल एनालिसिस के लिए उपयोग होता है। तो इसलिए स्वाभाविक होता है जिनको ग्रामर अच्छे से पता है उनकी एनालिटिकल एबिलिटी भी ज्यादा होती है। हाँ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अलग होती है। देखिए किसी की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एबिलिटी हो, लेकिन अगर उसके पास भाषा का स्किल नहीं है ना, तो वो टेक्सचुअल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि उन शब्दों का वाक्यों का विश्लेषण ही नहीं कर पाता है। तो स्वभावतः जिनको बहुत अच्छी व्याकरण का ज्ञान है, बहुत अच्छा, वे स्वभावतः ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, विश्लेषण बड़ा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वो स्किल ही बना है उसके लिए। तो इसलिए इन सारे कंसेप्ट से हताश नहीं होना चाहिए या बोर नहीं होना चाहिए कि चलो भाई अच्छा है, ऐसे होता है टेक्सचुअल एनालिसिस में। आपकी भाषा अगर शास्त्र की इंग्लिश होती थी तो फिर आपको जरूरत नहीं थी इतना सब कुछ माथापची करने की, लेकिन आपके दुर्भाग्यवश या व्हाटएवर सौभाग्यवश शास्त्र की भाषा संस्कृत है। और वो वही समझ सकता है जिसको व्याकरण आदि का सम्यक ज्ञान हो, फिर वो वैसा एनालिसिस कर पाता है अच्छे से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर भित्ति से, मतलब कि कुड्य, जैसे कुड्य मतलब वॉल, दीवार, कुड्यात धावतः अश्वात स्वारः पतति। कुड्य कहते हैं दीवार को, अश्व घोड़ा, स्वार यानी सवार, घुड़सवार। तो देखिए भित्ति से गिरते हुए घोड़े से नहीं, भित्ति से गिरते हुए अश्व से या घोड़े से स्वार गिरता है। तो इसमें जो घोड़ा गिर रहा है उसकी केस में कुड्य ध्रुवम बन गया और स्वार के लिए अश्व ध्रुव बन गया। कुड्य जो है वो ध्रुव है अश्व के लिए, इसलिए इसका अपादान हो गया, और अश्वात जो है वो अपादान है स्वार के लिए। धावतः विशेषण है, दौड़ते हुए, ऐसा अर्थ हो रहा है। धावतः यानी कोई वस्तु नहीं है, वो विशेषण है अश्वक। तो भित्ति से दौड़ते हुए घोड़े से स्वार गिरता है, तो इसमें इसकी भी अपादान कारक हो गई संज्ञा और अश्वात की भी अपादान कारक संज्ञा हो गई। ऐसे तो ये ऐसा होता है। कुड्य से मतलब ये अश्व के लिए ध्रुवम हो गया, अश्व स्वार के लिए ध्रुवम हो गया। आपको मानिए ऐसे कुछ कहना था कि उस स्वार के हाथ से तलवार गिरती है तो आप आगे कह सकते थे कुड्या धावतः अश्वात
स्वारात असी ही पतति। देखिए क्या क्या कर दिया हमने। हाँ, गिरती हुई नहीं, भित्ति से गिरते हुए घोड़े से, गिरते हुए स्वार से तलवार गिरती है। पततात स्वारात, यू कैन से पत, क्या होगा, पततः, पततः स्वारात। भित्ति से गिरते हुए अश्व से, गिरते हुए स्वार से तलवार हाथ से गिर जाती है नीचे। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ होगा। यस महत्सेवा प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे सिर्फ तलवार गिरी या वो सवार भी गिर गया? हाँ, अश्व भी करेक्ट, गिर गया क्या? इसलिए मैंने वो पततः लिखा ना, पततः स्वारात। तो सिर्फ पततः, सवार, हाँ, तो पततः स्वारात का अर्थ होगा प्रभु गिरते हुए स्वार से तलवार गिरी। तो स्वार भी गिरा और तलवार भी गिरा। हाँ बिल्कुल, इसलिए पततः विशेषण डाल दिया। और हाँ? अश्व भी गिरा क्या यहाँ? हाँ, तो धावतः अश्वात। हाँ, तो कुड्य में धावते हुए जो दौड़ रहा है ये। हाँ, तो हमने, आपकी विवक्षा कैसे है इसके हिसाब से, मैंने तो कुड्य से क्या बोला था कि कुड्य से जो धावतः अश्वात मतलब जो दौड़ता है। हाँ, तो उसमें पततः का बोध हो ही रहा है। वास्तविक यहाँ पर धावतः पततः डाल देना चाहिए यहाँ पर भी। हाँ, विवक्षा, विवक्षा मतलब आप समझते हो कि क्या आपको बोलना है। तो कुड्यात धावतः पततः अश्वात पततः स्वारात असी पतति, मतलब अर्थ होगा कि दीवार थी, मानिए कोई बहुत बड़ा किला था, उसकी बहुत बड़ी दीवार थी, तो उस दीवार के ऊपर से दौड़ते हुए, गिरते हुए घोड़े से, गिरते हुए स्वार से तलवार गिर गई। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। और अगर प्रभु जी यहाँ पे ऐसा होता कि कुटी मतलब कि घोड़ा नहीं गिर रहा होता, तब कुटियात जो है वो अपना अपादान में नहीं होता। हाँ नहीं, फिर कुड्डे वगैरह आता था। कुड्डे मतलब दीवार पर दौड़ते हुए घोड़े, ऐसे आता था। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। चलेगा, तो फिर यहाँ पे समय हो गया है आज का। तो एक जो कारक है अंतिम अधिकरण कारक, उसकी चर्चा को 15 मिनट लगेगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग विभक्ति के सत्र में अगले वाले उसको करेंगे। विभक्ति के लिए 2 सत्र है वैसे भी, तो वो पूरा हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा ज्यादा समय, क्योंकि यस, अगले सत्र में विभक्ति का विषय वैसे भी इससे संबंधित ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकरण कारक मैं पहले समझा दूंगा, और फिर सारे ही जो विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इसको समझाएंगे। ऐसे तो इस प्रकार से ये 5 कारक के कंसेप्ट जो है अब तक हमने देखे। केवल एक कारक बचा है, वो है अधिकरण, उसको अगले सत्र में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये जो बुक्स है, इसको पढ़िए, अपने से थोड़ा सा अध्ययन भी करना जरूरी है कि नहीं। 1/4 कहा जाता है सुभाषित में कि आचार्यात् पादम आदत्ते पादम तो स्वमेधया। भाई खुद की मेधा से, स्वाध्याय से हम लोगों को 1/4 ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए स्वयं भी अध्ययन कीजिए, आप जितना भी समझ पाते हो इस किताब से पढ़ लीजिए। एटलीस्ट जो भी हमने सीखा है उतना तो आप उसमें से आराम से समझ जाओगे। अंग्रेजी में जो पढ़ना चाहते हैं वो अन्य किताब जो है एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर, उसमें से पढ़ लीजिए कारक की कंसेप्ट, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी ये कारक कंसेप्ट क्या है करके, इस प्रकार से। और फिर उसके आगे विभक्ति है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो विभक्ति को भी आगे पढ़ सकते हो, या इस सेक्शन को विजयी भवन नोट से पढ़ लीजिए, विभक्ति आदि। लेकिन इसको मैं समझा नहीं वाला हूँ अगले सत्र में, तो इसको अच्छे से तब समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कारक की चर्चा जो है, उसको 5 कारक की चर्चा पूरी की है हमने। ओके, कुछ पूछना है किसी को आज के सत्र में, इसके पहले कि हम समाप्त करें? इसका होमवर्क जो है, इसका गृह कार्यम
मैं कारक और विभक्ति दोनों मिला के दूंगा। हाँ, क्योंकि इसका गृह कार्य ऐसा रहेगा कि आपको एक वाक्य में प्रातिपदिकम बताना है, कारक बताना है, विभक्ति बतानी है, वचन बताना है। इस प्रकार से पूरा ही एक ही इसमें सब कुछ पूछा जाएगा। तो इसलिए इसका गृह कार्य विभक्ति के पश्चात ही होगा। उसके पहले मैं नहीं दूंगा कारक का गृह कार्य जो। लेकिन मैंने पिछली बार गृह कार्य दिया था आपको, जो वर्ण विचार है। तो उसका गृह कार्य अगर आपने पूरा नहीं किया है तो कृपया उसको पूरा कीजिए। अधिकरण कारक को पढ़ाने के बाद में मैं उस गृह कार्य को क्विकली हम लोग रिव्यू करेंगे, उत्तर उसके जो है चेक करेंगे फटाफट ऐसे। तो मैं हर एक का थोड़ी ना नोटबुक देखने वाला हूँ, वो संभव भी नहीं है। लेकिन आप में से जो भी प्रामाणिकता से इस कोर्स को कर रहे हो वो आप आगे बढ़िए और उसका गृह कार्य जो है उसको पूरा कीजिए। मैं चेक नहीं करने वाला, पर्सनल करके उसको छोड़ मत दीजिए, आप ज्यादा सीख नहीं पाओगे। फिर गृह कार्य करते हुए ही कंसेप्ट समझेंगे कि कितना हमें आकलन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। हाँ, तो इसलिए स्वयं के नोटबुक में उसको सॉल्व कीजिए। हम लोग कॉमन जब क्लास होगी तो उसमें फटाफट उसके उत्तर एक बार चेक करेंगे, ताकि आप आपके नोटबुक में सेल्फ करेक्शन कीजिए उसको। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो अधिकरण कारक के बाद में मैं इस गृह कार्य को देखूंगा। तो प्लीज गृह कार्य करके ही आइए अगले सत्र में। अगर आप गृह कार्य वगैरह बारंबार मैं देखता हूँ कि नहीं कर पाते हो, नहीं करना चाहते हो, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा इस कोर्स का। आप ज्यादा कुछ सीखोगे नहीं, बस ऐसा लगेगा कि मुझे समझ गया, लेकिन वास्तविक में समझेगा नहीं कुछ ज्यादा। ये बात है। तो इसलिए समय निकालिए। आपने वैसे भी कोर्स ज्वाइन किया है तो थोड़ा प्रयास करके इसको कर भी लीजिए, उससे काफी लाभ हो जाएगा। आगे जब हम लोग श्लोकों का एनालिसिस शुरू करेंगे तब आपको फटाफट समझ जाएगा वो क्या बोला जा रहा है। रिवाइज नहीं किया है, गृह कार्य नहीं किया है तो आप श्लोक में तो पकड़ ही नहीं पाओगे। हाँ, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो तो सिंपल नहीं होते ना। सिंपल वाक्यों में पकड़ोगे तो फिर श्लोक में कुछ कुछ समझने लगेगा। श्लोक मतलब उसमें तो सारा संधि और सब कुछ प्रयुक्त करके हुआ है, वो छंद, संधि, कृदंत, लकार, सब कुछ। इस प्रकार। तो इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए। आपके पास काफी समय दिया जाता है गृह कार्य के लिए। गृह कार्य देके अभी अगले सत्र में आने तक आपको 15 दिन मिलेंगे। तो 15 दिन में तो कोई कर ही सकता है उसको निश्चित रूप से। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अनुराधा रसिका माता जी बोलिए, क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था पिछले गृह कार्य के विषय में। हाँ, मैं गृह कार्य हाँ, गृह कार्य जो है मैं अगले सत्र में उसको प्रॉपर कॉमन सबके लिए बोलूंगा, तब आप पूछिए प्रश्न को। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।